राम न रमसि कौन दंड लागा, मरि जैबै का करीबे अभागा। कबीर साहब कहते हैं जब तुम मर जाओगे हे अभागे जीव, तब तुम क्या करोगे? जो कुछ करना है जीते जी करो, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। एक सेठ बीमार हुए, उनका बोल बंद हो गया। बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत धन दौलत थी, बोल नहीं पा रहे थे, आवाज बंद हो गई, बिल्कुल मौत निकट आ गई। सेठानी ने अपने लड़कों को बुलाया, लड़कों ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया, सब जांच हुई। डॉक्टरों ने कहा अब मुश्किल है, अब जो कुछ इनके हाथ से करवाना हो करवा लो। तो उन्होंने इशारा दिया, सेठ जी ने अंगुली ऊपर उठाई, तो डॉक्टरों ने कहा मैं जा रहा हूं, अब कोई महात्मा बुला लो, अंतिम मरते समय महात्मा का दर्शन हो जाए। महात्मा बुला लिया। तो सेठ ने जो अंगुली ऊपर उठाई थी, महात्मा ने पूछा क्या पूछना है? तो लड़कों ने कहा पूछता ये हूं कि अंगुली ऊपर क्यों उठाई पिताजी ने? बोले पिताजी ने अंगुली ऊपर इसलिए उठाई कि अब ऊपर जाने वाला हूं, अब टाइम नहीं है ज्यादा। तो पिताजी का बोल बंद था, सेठ जी का, तो उसने वो समझ रहा था, सुन रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। तो अंगुली महात्मा की तरफ उठा दी उसने। तो लड़कों ने पूछा अंगुली आपकी ओर क्यों उठाई? बोले इसलिए उठाई कि ऊपर जाने वाला हूं, इस महात्मा को कुछ दान पुण्य दे दो, इसलिए उठाई। तो लड़कों ने अपने पिता से क्या इशारा दिया? महात्मा से कहा जो धन था वो सब कोठी बनाने में लग गया। वो मकान की तरफ अंगुली उठाई लड़कों ने कि सब धन इसमें लग गया, अब बचा नहीं है देने के लिए। तो सेठ की आंखों में आंसू आ गए। तो महात्मा ने पूछा लड़कों से इनके आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले पिताजी को हम सबसे बहुत प्रेम है इसलिए आंसू आ गए, प्रेम के आंसू। महात्मा मुस्कुराने लगा। तो सेठ ने फिर इशारा दिया, अपने लड़कों को ऐसे जेब में हाथ डाला, ऐसे ऐसे किया, कुछ दान कर दो मेरे नाम से। तो महात्मा ने लड़कों से पूछा आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे अब पिताजी ये कह रहे हैं कि महात्मा को भी पैसा देकर बर्बाद मत करना, जाने दो इसको ऐसे। सेठ जी का दम टूट गया, मर गए सेठ जी। इसलिए जो भी करना है पुण्य खुद कर लो। ये 10वां और 13वीं और मरने के बाद गंगा में हड्डी डाली जाए, गया प्रयाग ले जाओ, ये सब लफड़ा फालतू नहीं। जिंदा हड्डी ले जाकर धो जाकर वही। ज्यादा तुम्हें गंगा प्रयागराज में करना है ना, जिंदा में ही जाओ, गंगम डुबकी मार दो। ये मरी हड्डियां, जली हड्डियों की राख वहां गया प्रयागराज में डाल रहे, फालतू नाटक में फंसे हुए, पोटली बांधे लिए जाए। अरे क्या तुम्हारे बाप की जली हुई हड्डियों की राख की इतनी भी वक़्त नहीं कि वो घर में एक डिब्बा में रखी जा सके? रख दो डिब्बे में और लिख दो मेरे बाप की जली हड्डी की राख है। कम से कम अपने बाप की हड्डी की राख देखोगे
तुमको भी अपनी राख याद आ जाएगी। रखो वहीं डिब्बा में लगाते जाओ, डिब्बा दादा परदादा और पदादा सदादा सबकी लगा दो डब्बे। हाँ, बता दो बेटों से जो मरेगा उसकी राख भर के लगाते जाओ, सबकी राख का दर्शन करो। इतना डर लग रहा है, राख भी वहां फेंक कर आए गंगा सागर, बड़े होशियार। 2-4 हजार किराया भाड़ा लगाया है, अब बाप के हाथ से 2 रुपया दान नहीं करा पाए, ना मंदिर में, ना भंडारा में, न स्कूल में, न देश सेवा में, न राम मंदिर के निर्माण में। अभी राम मंदिर के निर्माण के लिए दान सरकार मांग रही थी। कितने कंजड़ लोगों ने राम के नाम पर भी कौड़ी नहीं दिया, बहुत कंजड़ लोग। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर सरकार का टाइगर था 1100 करोड़ इकट्ठा करना है। 2500 करोड़ इकट्ठा हो चुका है, 2500 करोड़, दुगने से भी ज्यादा आ गया। ऐसा नहीं, दानी भी बहुत है हमारे देश के अंदर, लेकिन कंजूस भी कम नहीं है लोग। सब जोड़ा बराबर है, ना कमती रघुवर, ना कम कन्हैया, ना कम दानी, ना कम कंजूस। ऐसा ऐसा कंजूस भरा है, बीमार है तो भी दवा 1 रुपये की नहीं खरीद कर खाएगा। ठंडी लग रही है, कंबल खरीद कर ओढ़ेगा नहीं, ठिठुरता रहेगा पूरी ठंडी में। पांव सब फट गए, बेवाई फट गई, एकदम खून बहता है, जूता चप्पल नहीं पहनेगा, लंगड़ाता हुआ चलता है। उससे पूछो बात क्या है, बोले मैं त्यागी हूं, जूता चप्पल का त्यागी है। वाह तुम्हारा त्याग, त्याग मुर्गी के अंडा नहीं त्याग पाए, जूता चप्पल त्याग करे। अच्छे कपड़े भी पहनो, अच्छे मकान में भी रहो, अच्छी गाड़ी में भी चलो, अच्छी उन्नति करो, मीडियम जूते चप्पल भी पहनो। कभी कभी नंगे पांव चलना पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं, कभी कभी ओढ़ने को ना मिले थोड़ा तपस्या भी कर लो, कोई फर्क नहीं। और कभी कभी साधारण घर में रहना पड़ जाए तो दुखी मत हो, ये समझ लो तपस्या का वक्त है, चल रहा, ठीक है। लेकिन हमेशा कंजड़ बनकर पड़े हैं कंजूस नाथ, धन जोड़ जोड़ कर रख रहे, मकान नहीं बना रहे। कितने लोगों के पास घरों में सोना चांदी बहुत रखा है और रह रहे खपड़ेल में, जब निकलते तो खोपड़ी में खपड़ेल लड़ता है, उसका नाम ही खपड़ेल है, खोपड़ी फोड़ दे। अरे फर्स्ट क्लास मकान बनाइए, धन कमाना भी सीखो, और धन कमाने से ज्यादा धन बचाना सीखो, और धन बचाने से भी ज्यादा धन कहां खर्च करना है ये भी सीखो। धन से धन पैदा करो। भानपुरा तहसील मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में प्रवचन था। एक डॉक्टर के यहाँ पधरौनी थी। डॉक्टर से मैंने पूछा ये मकान अपना है? बोले अपना ही था। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले बिक गया। तो हमने कहा फिर? बोले रहता मैं ही हूँ। हमने कहा कैसे? बोले किराए से ले लिया। हमने कहा बेचा क्यों? बोले जरूरत थी। ऐसी क्या बात? बोले लड़का पढ़ रहा था, इसको 9 लाख में बेच दिया, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, और इसी में किराए से रहता हूँ। तो हमने कितना किराया देते हो? बोले 5000 महीना। बोले हुआ क्या रिजल्ट? बोले लड़का डॉक्टर बनकर आ गया, MBBS। अब फिर से यही मकान खरीदूंगा 12 लाख में। क्या बुद्धि है? बोले मकान भी यही मेरा रहेगा, खाली 3 लाख ज्यादा दे दूंगा, और लड़का डॉक्टर बन गया, सब ठीक है। याद रखना, सही डिसीजन लो,
किराए के मकान में भी रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन भविष्य का विकास देखना। और ये तो सब स्वार्थ के काम हैं। मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ये खरीदो, वो खरीदो, कार खरीदो, लेकिन कुछ परमार्थ का काम भी कर लेना। उसी में से थोड़ा पैसा बचा करके 10% धन, हमारे शास्त्र कहते हैं 10% धन, 10% अन्न, 10% टाइम, 10% बुद्धि, 10% वाणी, 10% शक्ति भक्ति में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए, परमार्थ में लगाना चाहिए, धर्मार्थ में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। 10%। कितने लोग तो 1% भी नहीं लगाते। हमारे परम भक्त श्री विक्रम शाह हरियाणा पानीपत के कह रहे थे कि 2 कंपनी है मेरे पास, 3% आपकी सेवा के लिए निकालता हूं। 3%। बड़ी श्रद्धा है विक्रम शाह की, प्रोग्राम भी कराना चाहते। धन्य है वे पति पत्नी। विक्रम शाह, पानीपत, सोनीपत है, सोनीपत हरियाणा। 3%। मैंने कहा हुआ क्या? बोले 1 कंपनी थी, 3% का संकल्प लिया, 1 साल बाद 2 कंपनी हो गई। हमने कहा दिया? बोले दिया भी कुछ नहीं, खाली संकल्प लिया। दिया भी नहीं, केवल संकल्प लिया और 1 कंपनी से 2 कंपनी हो गई। संकल्प की ये ताकत, जिस दिन देगा तो 2 कंपनी से 4 कंपनी हो जाएगी। अभी दिया नहीं है, खाली देने को कहा है। सेवा परोपकार। महान है वह भक्त जो बंदरा के सत्संग में अपनी कमाई का कुछ अंश दान करके इतना बड़ा समागम करा रहे हैं। उनके लिए व्यास गादी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही है। खूब फलो फूलो, सुखी रहो, आपका जीवन